अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ नादी नदीम। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम केएमडीसी। मैं डिस्कस करूँगी सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर एक चीज़ आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में क्या फ़र्क है। बेसिकली जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है वो हमारे पास ज़्यादा उसकी जो डिग्री होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि गवर्नमेंट के कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसके अंदर एमबीबीएस होता है और कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर बीडीएस के प्रोग्राम्स नहीं होते। तो सबसे पहले मैं आपके साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के जो सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं टॉप लाइक सीक्वेंस वाइज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सबसे बेस्ट कौन सा है कराची के अंदर। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर कुछ रिजर्व सीट होती हैं लाइक रेसिप्रोकल सीट होती हैं। बाकी जो कराची के अलावा वाले जो बच्चे हैं लाइक इंटीरियर सेंड के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कौन सी है। सो बेसिकली गवर्नमेंट की हमारे पास इन कराची सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो एमबीबीएस के शेयर करने लगी हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज जिसकी एमबीबीएस की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। सो जो सबसे एमबीबीएस की जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, सबसे पहले नंबर पर डाउ मेडिकल कॉलेज आता है। उसके बाद सेकंड में एसएमसी यानी कि सिंध मेडिकल कॉलेज, इसको जेएसएमयू के नाम से भी पहचाना जाता है, जिन्ना सिंध एंड मेडिकल कॉलेज। उसके जिन्ना सिंध मेडिकल कॉलेज, उसके बाद कराची मेडिकल कॉलेज यानी केएमडीसी कहा जाता है उसे, जो कि नाज़िमाबाद की तरफ है। उसके बाद फोर्थ में आता है लियारी मेडिकल कॉलेज। ये सब मैंने जो आपको सीक्वेंस बताई ये सब कुछ किस लिहाज से है, ये सीक्वेंस हमारे पास एमबीबीएस के लिहाज से। लाइक एमबीबीएस में अगर आपको एडमिशन मिल रहा है, आपका मेरिट बहुत अच्छा है, तो आप सबसे पहले डाउ के लिए अप्लाई करें। अगर डाउ में नहीं हो रहा तो जिन्ना इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। अगर वहाँ नहीं हो रहा तो देन यू कैन गो फॉर द केएमडीसी। तो बाकी अगर वहाँ पर भी नहीं हुआ तो लियारी। और जो लियारी है उसकी एक स्पेशलिटी ये बता दूँ कि लियारी के अंदर स्पेशल सीट्स होती हैं बच्चों की। तो जो कि बच्चों को नहीं पता होता, कराची के बैकवर्ड एरियाज़ की स्पेशल सीट्स होती हैं लियारी में। तो अगर आपका एरिया कुछ बैकवर्ड है तो आप उसमें अगर अप्लाई करते तो आपका ईजिली हो जाएगा। और दूसरा ये कि उसकी डिग्री जो है वो डाउ वाली मिलती है, तो ये बेस्ट चीज़ है। लेकिन जो डाउ है डिग्री जो है वो डाउ की मिलती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बीडीएस के हिसाब से गवर्नमेंट मेडिकल सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है बीडीएस के अकॉर्डिंग। सो अकॉर्डिंग टू द बीडीएस द बेस्ट वन कॉलेज इज़ कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एंड केएमडीसी कराची की सबसे बेस्ट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में आती है, यानी कि पूरे कराची में इफ़ यू आर गोइंग फॉर द डेंटिस्ट्री तो केएमडीसी इज़ द बेस्ट वन ऑप्शन। केएमडीसी के अंदर आपको फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करा देते हैं प्रैक्टिकल वर्क, तो इसलिए केएमडीसी इज़ द बेस्ट वन फॉर डेंटल कॉलेज एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई मीन दैट वन। उसके बाद सेकंड जो डेंटल की बेस्ट कॉलेज है वो डाउ यूनिवर्सिटी है, डाउ का डेंटल है। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास है, और डाउ का डेंटल में हमारे पास इंटरनेशनल भी आता है लाइक डीआईडीसी। तो उसके अंदर आप वो एक प्राइवेट टाइप का है, आप उसके अंदर पैसे भर के कर सकते हैं। बाकी उसकी जो थर्ड है उसके बाद जिन्ना सिंध मेडिकल डेंटल कॉलेज आता है। 3 हमारे पास गवर्नमेंट की डेंटल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो सबसे बेस्ट है और उसकी फ़ीस क्राइटेरिया। देखिए, गवर्नमेंट की फ़ीस क्राइटेरिया अगर आपको जानना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। आज स्पेसिफिकली मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको डिस्कस करूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप प्राइवेट के लिए जा रहे हैं तो बेस्ट प्राइवेट कौन सा है और उसका रीज़न क्या है और उसका फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है। और बिल्कुल आपको अपडेटेड बताऊँगी जो 2023 की है, ताकि आपको अच्छे से पता हो कि किसकी कितनी फ़ीस है और क्या है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, अगर आपके मार्क्स कम हैं, अगर आपका मेरिट स्कोर कम है और अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और आपका डॉक्टर बनने का ड्रीम है, देन यू कैन गो फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। क्योंकि प्राइवेट की भी बाकी जो डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वन। लेकिन कुछ प्राइवेट के कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि बहुत बेस्ट है, आपको बिल्कुल गवर्नमेंट वाली डिग्री मिल रही होती है। गवर्नमेंट और प्राइवेट में ये फ़र्क है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको सिर्फ मेरिट बेस पर लेती है, चाहे उस गवर्नमेंट का मेरिट है या चाहे उस गवर्नमेंट कॉलेज के सेल्फ के बच्चे हैं, वो सब मेरिट पे जाते हैं। जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्कोर्स होते हैं, वही सब गवर्नमेंट में इंटर हो सकते हैं। बाकी जिन बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, एमडीकेट स्कोर या किसी भी ट्रेजेडी की वजह से उनके मार्क्स या एफएससी के स्कोर कम आ जाते हैं और वो फिर द ईयर और फिर वो गैप ईयर नहीं लेना चाहते और वो किसी मेडिकल कॉलेज में लेना चाहते हैं, तो वो प्राइवेट के जा सकते हैं। और प्राइवेट के फ़ीस क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो लेकिन उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है,
लेकिन उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है और लेकिन वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट से एफिलिएट है। अब गवर्नमेंट से कौन एफिलिएट है? एफिलिएट का क्या मतलब हुआ कि यानी कि वो गवर्नमेंट से उनको डिग्री मिल रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इवन तो आपके प्राइवेट आपके मार्क्स कम आए बट आप फिर भी किसके अंदर हैं? एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में जो आपको डिग्री कौन सी दे रहा है? गवर्नमेंट की दे रहा है। तो सब कराची वाले उसी मेडिकल कॉलेज को प्रेफर करते हैं और उसका मेरिट भी फिर हाई ही जाता है। पर एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट इतना हाई नहीं जाता बट हाई जाता है। अबाउट ऑल द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। अच्छा, प्राइवेट के अंदर भी मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि एफिलिएट हैं गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की एक वाहिद यूनिवर्सिटी है JSMU, जिनास एंड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, जो क्या करती है? एफिलिएट करती है। इसके अलावा 4 मैंने आपको गवर्नमेंट की बताई थी, चारों में से सिर्फ एक यानी JSMU ऐसी है जो कि एफिलिएट करती है कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को, यानी अपनी डिग्री उनको भी देती है। जो उनके बच्चे होते हैं उनको JSMU की डिग्री मिलती है। उसके अलावा जो 3 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं वो यूनिवर्सिटी किसी को एफिलिएट नहीं करती हैं। लेकिन JSMU थोड़ी सी काफ़ी वाइड है, तो वो क्या करती है कि प्राइवेट के बच्चों को भी डिग्री दे रही होती है, उनसे वो एफिलिएट होते हैं। यानी उनका एग्ज़ाम वगैरह भी JSMU बना रहा होता है, उनका रिजल्ट भी JSMU कर रहा होता है और वो सारा काम JSMU ही करता है। तो उनको जो डिग्री मिलती है वो पढ़ तो मेडिकल कॉलेज में रहे होते हैं प्राइवेट में, मगर उनको डिग्री किसकी मिल रही होती है? गवर्नमेंट की। तो ये बेस्ट चीज़ है। अगर आपके स्कोर कम है तो आपको चाहिए कि आप प्राइवेट की वो यूनिवर्सिटीज़ देखें जिसके अंदर जिसके अंदर आपको आराम से मेडिकल गवर्नमेंट की डिग्री मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की डिग्री फॉर मेडिकल स्टूडेंट इज़ द बेस्ट वन। अगर आप एक डॉक्टर जाते हैं और प्राइवेट की डिग्री दिखाते हैं उनको, तो वो आपको क्या इमेजिन करेंगे कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे और आपकी डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी कि गवर्नमेंट के बच्चे की वैल्यू होती है। एक गवर्नमेंट का बच्चा जाता है उसकी जॉब बहुत आसानी से लग जाती है, और एक जब प्राइवेट का बच्चा जाता है उसकी जॉब आसानी से नहीं लग पाती। क्यों नहीं लग जाती? बिकॉज ऑफ द डिग्री। तो इसीलिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि वो डिग्री जो कि प्राइवेट से एफिलिएट है, जो वो डिग्री जो कि गवर्नमेंट से एफिलिएट है, उस पर जाएं, उसे प्रेफर करें। क्यों? क्योंकि आपकी डिग्री में कहीं नहीं लिखा होगा कि आपने प्राइवेट से पढ़ा। आपकी डिग्री में ये लिखा होगा आपने जिना से पढ़ा है। आपकी डिग्री बता रही होगी कि आई एम एफिलिएटेड फ्रॉम द जिना हिंद, इसका मतलब है आप जिना से पढ़े, उसमें ये लिखा होगा। तो दिस इज़ द वेरी बेस्ट ऑप्शन कि अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो यू कैन गो फॉर दोज यूनिवर्सिटी जिसके अंदर जो कि गवर्नमेंट की हैं, जिस अंडर द गवर्नमेंट आ रही हैं। हालांकि उनकी फीस क्राइटेरिया सब कुछ वैसा ही है, कैसा जैसे कि प्राइवेट का है, बल्कि वो एफिलिएट किससे हैं? गवर्नमेंट से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती, सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। तो मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। फर्स्ट इज़ लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज। जो आपके पास लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज है वो आपके पास एक प्राइवेट कॉलेज है, और इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो डिग्री होती है वो JSMU से एफिलिएट होती है। तो सबसे टॉप 1 पे आपको यही रखा जाता है। लियाकत यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे टॉप पर आती है एज अ मेडिकल यूनिवर्सिटी इन कराची। और उसके अंदर अगर आप पंजाब बोर्ड से हैं या फिर आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं या फिर इंटीरियर सिंध से, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। इसके अंदर सीट्स होती हैं, कराची के बच्चों के सीट्स होती हैं, हर डिफरेंट होती है। तो यू कैन अप्लाई, एवरी के बच्चे भी अप्लाई कर सकते। प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये JSMU से एफिलिएट है, तो इसकी फ़ीस तो वैसे ही ज़्यादा है, सबकी ज़्यादा है बट इसकी भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपकी प्रेफरेंस में लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू अगर आपका वहाँ पर। सबसे पहले फ़ीस के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक डिफ्रेंशिएट करा देती हूँ। फ़ीस के अंदर 2 चीज़ों का डिफरेंस होता है। एक होती है एडमिशन फ़ीस, एक होती है ट्यूशन फ़ीस। अब एडमिशन फ़ीस और ट्यूशन फ़ीस में क्या डिफरेंस है? एडमिशन फ़ीस वो फ़ीस है जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पे करनी होती है, सिर्फ एक बार पे करनी होती है। लेकिन जो ट्यूशन फ़ीस होती है वो आपको हर ईयर पे करनी होती है। सही? तो आपका जो फर्स्ट ईयर होता है उसके अंदर आपकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू योर अदर 4 ईयर, क्योंकि आपको पता है MBBS 5 साल का होता है, तो आपका जो पहले ईयर का फ़ीस होता है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर 4 ईयर्स। तो लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल लियाकत नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। बोलूँगी कि एडमिशन फ़ीस इतनी है, ट्यूशन फ़ीस इतनी है, तो आप समझ जाइएगा कि एडमिशन फ़ीस सिर्फ वो फ़ीस है जो आपको फर्स्ट ईयर में पे करनी है, और ट्यूशन फ़ीस वो है जो आपको एवरी ईयर पे करनी है। सो सबसे पहले लियाकत नेशनल एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज जो है उसकी एडमिशन फ़ीस होती है हमारे पास 57,750, जबकि उसकी हमारे पास उसकी ट्यूशन फ़ीस होती है 10,50,000 ट्यूशन फ़ीस होती है। इस सिर्फ फर्स्ट ईयर में जो आपको पे करनी होती है, और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में आपको कितनी पे करनी है? 10,50,000। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा कि एवरी ईयर क्या होता है कि हमारे पास 5 से 10% गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाती है। तो वो जब टैक्सेस बढ़ते हैं तो ये जो 10,50,000 है इसके अंदर कुछ
टैक्सेस लगेंगे तो आपकी फ़ीस ऑटो में ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही आगे देखिएगा कि आप पे कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कराची की, जो कि है आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन फ़ीस है और जो उसकी ट्यूशन फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस हमारे पास उसकी है 1,56,000, यानी ये एडमिशन फ़ीस है। जबकि ट्यूशन फ़ीस जो आपको एवरी ईयर पे करनी होगी वो है 24 लाख इसी आती है, यानी कि यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। दिस इज़ द ऑल्सो बेस्ट यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये एफिलिएट है JSMU से। तो इसकी फ़ीस क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो UMDC का फ़ीस क्राइटेरिया हमारे पास, एडमिशन फ़ीस हमारे पास 50,000 है, जबकि इसकी जो फ़ीस है वो है 14,50,000। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बहरिया यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल कॉलेज। बहरिया यूनिवर्सिटी बहरिया यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल कॉलेज, इसकी फ़ीस क्राइटेरिया हमारे पास है 50,000, जबकि इसकी ट्यूशन फ़ीस हमारे पास 10 लाख एंड इसकी ट्यूशन फ़ीस 10,91,882। के बाद हमारे पास आ गया जिन्ना सिंध एंड मेडिकल कॉलेज, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। ये एक प्राइवेट कॉलेज है, तो ये भी जिन्ना से ही एफिलिएट है, यानी SMCA से एफिलिएट है, यानी JSMU से एफिलिएट है। तो इसकी फ़ीस क्राइटेरिया हमारे पास है 50,000 एडमिशन फ़ीस है। जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की एडमिशन फ़ीस 50,000 है, जबकि ट्यूशन फ़ीस 9,13,500। उसके बाद हमारे पास लियाकत की एक और यूनिवर्सिटी आती है, लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, और इसके फ़ीस क्राइटेरिया है, इसकी हमारे पास एडमिशन फ़ीस है 50,000 और इसकी ट्यूशन फ़ीस है 10,50,000। उसके बाद आता है सर सैयद मेडिकल कॉलेज, जो कि गर्ल्स के लिए है और ये भी एफिलिएट होती है JSMU से। तो इसकी जो हमारे पास एडमिशन फ़ीस है वो है 50,000 इसकी एडमिशन फ़ीस है, जबकि इसकी ट्यूशन फ़ीस हमारे पास 9,50,000 है। उसके बाद हमारे पास एक और यूनिवर्सिटी है जो कि प्राइवेट है, उसका नाम है हमदर्द यूनिवर्सिटी। सो हमदर्द यूनिवर्सिटी का एडमिशन फ़ीस हमारे पास 50,000 है, जबकि ट्यूशन फ़ीस हमारे पास 13,75,000। उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी है बकई मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके अंदर हमारे पास एडमिशन फ़ीस है 50,000, जबकि हमारे पास ट्यूशन फ़ीस 10,50,000। उसके बाद एक और मेडिकल यूनिवर्सिटी है अल तिब्री मेडिकल कॉलेज। इसकी हमारे पास एडमिशन फ़ीस 50,000 है, जबकि हमारे पास ट्यूशन फ़ीस 11,87,750। उसके बाद एक और हमारे पास मेडिकल कॉलेज है फ़ज़ाइया रूथ पफॉर मेडिकल कॉलेज। इसकी हमारे पास एडमिशन फ़ीस 50,000 है, जबकि इसकी ट्यूशन फ़ीस है 11,55,000। उसके बाद हमारे पास एक और यूनिवर्सिटी है केम्स, यानी कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हमारे पास एक और यूनिवर्सिटी है केम्स कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसकी हमारे पास फ़ीस है 50,000 एडमिशन फ़ीस, जबकि ट्यूशन फ़ीस जो आपको एवरी ईयर पे करनी है वो है 9,50,000। उसके बाद है ज़ियाउद्दीन मेडिकल कॉलेज। उसके बाद आती है एक और मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है ज़ियाउद्दीन मेडिकल कॉलेज। इसकी एडमिशन फ़ीस 50,000 है, जबकि इसकी ट्यूशन फ़ीस हमारे पास 15,40,000 है। अच्छा, अब ये हमने मैंने आपके साथ सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो कि कराची के अंदर हैं वो सब डिस्कस कर लिए, और सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट के सबके फ़ीस क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लिए। और फ़ीस क्राइटेरिया इतना ही होता है, यही है 2023 के लिए। और उसके बाद एक और चीज़ 2022 के लिए यही फ़ीस क्राइटेरिया। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो एडमिशन फ़ीस है वो फिक्स जस्ट फॉर 1 ईयर होता है। लाइक फर्स्ट ईयर में आपको पे करना है, उसके बाद कभी पे नहीं करना। जबकि हमारे पास जो ट्यूशन फ़ीस है वो आपको एवरी ईयर 5 से 10% इंक्रीज़ होती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि 5 से 10% एवरी ईयर टैक्सेस लगते हैं, तो 50 से 1 लाख तक बढ़ जाती है। वो यूनिवर्सिटी जो आपको यही सब यूनिवर्सिटी में वो यूनिवर्सिटी जो कि थोड़ी सी लेस एक्सपेंसिव है, आपके लिए कॉस्टली नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कॉस्टली नहीं है। सबसे पहले आती है केम्स, यानी कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। उसकी आपने देखा है कि 9,50,000 फ़ीस है,
और एडमिशन फ़ीस 50,000 है। इसका मतलब है कि ये वो यूनिवर्सिटी है जो कि बाकी के अकॉर्डिंग में थोड़ी सी कम है, लाइक फ़ीस के अकॉर्डिंग सबसे कम है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं सेकंड में हमारे पास आती है सर सैयद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो ये इसकी फ़ीस भी कम है, 9,50,000 है, जबकि इसकी एडमिशन फ़ीस 50,000 है। तो ये दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 9 लाख की यानी 9.5 लाख के रेंज में आ रही है। उसके अलावा एक्सेप्ट ऑल दिस, इसके अलावा जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सभी 10+ हैं। अब अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस क्राइटेरिया और मेरिट और सेल्फ क्राइटेरिया वगैरह पूछना हो तो यू कैन आस्क मी, तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो सब भी समझा सकती हूँ। बाकी हमारे पास गवर्नमेंट की कराची में सिर्फ 4 ही मेडिकल कॉलेजेस हैं और प्राइवेट की मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप प्राइवेट देख लीजिएगा, बहुत सारी हैं। और फीस क्राइटेरिया भी शेयर कर ली। और इनमें से जो गर्ल्स के लिए स्पेशल है, लाइक जो ऐसी कोई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं, तो वो एक ही है, सर सैयद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फॉर गर्ल्स। तो बाकी इसकी फ़ीस क्राइटेरिया भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। एक और कॉलेज रह गई थी, हमदर्द कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री। इसकी हमारे पास एडमिशन फ़ीस होती है 50,000, जबकि इसकी ट्यूशन फ़ीस होती है 13,75,000। और हमदर्द कॉलेज में क्या है, डेंटिस्ट्री का भी इंक्लूड है, लाइक डेंटिस्ट भी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द BDS तभी इतनी ही फीस है अगर आप इंटरेस्टेड। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके अंदर BDS और MBBS की फ़ीस का क्राइटेरिया डिफरेंट है। ये मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट बताया कि ये फ़ीस है MBBS के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप BDS के लिए लेना चाहते हैं तो आपके BDS की फ़ीस इससे ज़्यादा होती है, क्योंकि BDS के स्टूडेंट्स की फ़ीस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द MBBS। और BDS का प्रोग्राम हमारे पास 4 ईयर्स का होता है और BDS का MBBS का 5 ईयर्स का होता है। तो इन दोनों की फ़ीस क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो सारा किसका है, मेडिकल कॉलेजेस फॉर द MBBS कॉलेज। सो द बेस्ट मेडिकल एंड बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सबसे पहले नंबर पे आती है आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी, आगा खान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज। और उसके बाद आती है लियाकत यूनिवर्सिटी, लियाकत नेशनल एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद आती है UMDC बहुत अच्छी है क्योंकि यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज, क्योंकि ये सब एफिलिएट किससे हैं, JSMU यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज से एफिलिएट हैं। और इसके बाद एक और है जो कि बकई यूनिवर्सिटी, और बाकी ज़ियाउद्दीन भी अच्छी है, बहरी यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। इन सब की अपनी खुद की डिग्री होती है। और इंटर्नशिप का अगर आपको समझ में ना आए तो यू कैन आस्क मी, मैं उस इंटर्नशिप पर भी एक वीडियो बना दूँगी। बाकी इफ़ यू वांट के आपके लिए कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ जो कि गवर्नमेंट के सेक्टर्स को डिफाइन कर सके फॉर द मेरिट एंड सेल्फ बेसिस, तो मैं आपको बता दूँगी। बाकी मैं भी गवर्नमेंट में ही हूँ, लाइक मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो I do have idea all about the government as well. If you want to know about it, so let me know. If you like my video, give big thumbs up and also subscribe my channel ताकि आप updated रहें for my next video as well. और आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और आपकी भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।